नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लियो सिंह राशि के लिए जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है जान लेते हैं कार्ड्स के थ्रू। क्या एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए, क्या कहना चाह रहे हैं गणपति आपसे, क्या एनर्जीज भेज रहे हैं लियोज आपके लिए। सबसे पहले हम आपकी स्वास्थ्य की बात करेंगे। आने वाले महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है देख लेते हैं क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए। स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्ड खुद निकल कर आ गया है। स्वास्थ्य ओके ओके ओके। तो जो मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपकी, आप काफ़ी लंबे समय से अगर बीमार चल रहे हैं, किसी बीमारी का आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है लियोज, तो मैं देख पा रही हूँ कि मिड वीक ऑफ जनवरी आते आते आपकी जो भी प्रॉब्लम, लंबे समय से जो बीमारी चल रही थी, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। जो भी तकलीफ आपको चल रही थी अभी तक, उसका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। जो भी लोग लंबी बीमारी से चल रहे थे और जो ऑलरेडी जिनकी तबीयत ठीक है, उनको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे आप डिप्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मेंटली बहुत ओवरथिंक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, ओवरथिंक नहीं करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ डोंट थिंक टू मच, बहुत ज़्यादा मत सोचिए। और थोड़ा सा बी केयरफुल, जब आप रास्ते में चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुली, अगर आप गाड़ी या स्कूटी या कोई भी व्हीकल आप अगर ड्राइव करते हैं, तो उसको केयरफुली इस महीने आपको ड्राइव करना है। बी केयरफुल, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट लियोज आपके लिए। आप रोड पर कोई भी व्हीकल चलाते समय थोड़ा ध्यान से चलाएंगे। और जो बहुत लंबी समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा समाचार ये है, उनके लिए अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि उनकी बीमारी का सोल्यूशन उनको मिलने वाला है। बहुत बार होता है ना कि हमें सोल्यूशन ही नहीं मिल पाता है, हम बहुत परेशान होते हैं, डॉक्टर भी नहीं पता कर पाते कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो वो सोल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। अगर अगर आप ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं, तो क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा आपका समय, जनवरी का समय कैसा रहने वाला है आपके पार्टनर के साथ आपका। देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। ओके लियोज, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा बहसबाजी हो सकती है, छोटा मोटा झगड़ा भी होते हुए नजर आ रहा है मुझे आप लोगों के बीच। तो कोशिश कीजिए कि अगर ऐसा कोई झगड़ा है तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि झगड़े की कोई बात हो रही है, तो उसको वहीं रोक दीजिएगा, क्योंकि अननेसेसरली बहुत बार क्या होता है ना कि छोटी मोटी नोकझोंक भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा मेजरली मुझे झगड़ा नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट होंगे आपस में, कुछ बातें आपको अपने पार्टनर की समझ नहीं आएंगी, कुछ बातें आपके पार्टनर की आपको समझ नहीं आएंगी, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसा छोटा मोटा नोक झोंक चलती रहेगी, कुछ मेजरली बड़ा नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों कहीं घूमने भी जा सकते हैं बाहर अपने पार्टनर के साथ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और वो भी हिल स्टेशन पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों प्लान कर रहे हैं किसी हिली एरिया में जाने के लिए, जहाँ पे आइस भी हो। मतलब वैसे भी विंटर का टाइम है, हो सकता है आप कहीं बाहर जाएं अपने पार्टनर के साथ घूमने। और मुझे इस प्रेम में और ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है, कोई भी दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। बहुत अच्छा रहेगा, काफी ग्रोथ दिख रही है मुझे आपके प्रेम में। तो ये जो छोटी मोटी तकरार है, ये तो चलती ही है प्यार में। अगर हो भी जाए तकरार तो उसको सॉल्व कर लीजिए आपस में, बट थोड़ी बहुत छोटी मोटी तकरार, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहे हैं कि होंगे। अगर आप किसी के प्रेम का इंतजार कर रहे हैं कि 2025 में आपके लिए कोई नया प्रेम आने वाला है, या आपको किसी को प्रपोज करना है, तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए देख लेते हैं क्या संदेश है आपके लिए, क्या कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए। द स्ट्रेंथ कार्ड, डेफिनेटली अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं इस साल जनवरी के महीने में, तो आप कर सकते हैं, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो जाएगा। सेम, समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ, कोई आपके जीवन में आ रहा है आपकी लाइफ को फुलफिल करने के लिए। बहुत एक अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है। इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग मुझे होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ। जो आपका एक अकेलापन था वो दूर होने वाला है, ठीक है। हम वही देख लेते हैं
वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है लियोज? आपका वैवाहिक जीवन में क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए? वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो ओके, वैवाहिक जीवन में मुझे थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है लियोज, थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, इमोशनली बहुत अपसेट दिख रहे हैं मुझे आप दोनों, परेशानियां चल रही हैं वैवाहिक जीवन में। मुझे फाइनेंशियली भी, एक होता है ना घर में कुछ फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे वो प्रॉब्लम भी दिख रही है कि ऐसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण आप दोनों के बीच एक गैप मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं अपने रिश्तों को लेकर, यू आर नॉट हैप्पी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके जो आपके घर परिवार में चल रही हैं, या अपनी हेल्थ को लेके, अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। आप एक होता है ना, चुप्पी वाला जो होता है ना, वो एक माहौल मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। और कुछ मुझे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं उसमें। मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है जिसके कारण उन दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप फैमिली प्लानिंग की कोशिश काफ़ी समय से कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम आपके लिए, ये सही टाइम है। अगर आप फैमिली प्लानिंग का फिर से ट्राई करेंगे तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और आपस में मुझे एक दूसरे के लिए थोड़ा सा जो ये डिस्टेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कोशिश कीजिए। देखिए थोड़ा सा, बहुत बारी कई बारी होता है ना कि हमारा टाइम टफ हो जाता है, सबके साथ होता है, तो वो टफ टाइम मुझे आप दोनों के बीच में नजर आ रहा है। बट बिलीव मी, थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए आप लोग, थोड़ा संभलिए, बातचीत कीजिए आपस में। बातचीत करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप बातचीत कीजिए साथ बैठकर, देन यू विल रियलाइज की प्रॉब्लम जो थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, बातचीत से सुलझ गई है। चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक डीप स्टेट में जाते हुए नजर आ रहे हैं अपने अपने पार्टनर के साथ। तो वो डीप स्टेट मत आने दीजिए। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ मतभेद हैं, देखिए मतभेद होना अच्छी बात होती है बट मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना। दोनों में अंतर होता है। मतभेद में है कि हमारे एक दूसरे के विचार, हमारे कुछ बात पे एक बात नहीं हम सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, बट मनभेद हो जाए कि मन से ही उतर गया, तो वो वाली फीलिंग मत आने दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो फीलिंग आ रही है अपने पार्टनर को लेके कि मनभेद हो रहा है, तो मनभेद मत होने दीजिए, ठीक है। बात कीजिए आपस में बैठ के, जो भी प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं? स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही है? ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। हायर स्टडीज के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं बाहर हायर स्टडीज के लिए जाने के लिए, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। और अगर आपने अपना पेपर वर्क किया हुआ है तो आई कैन सी कि आप बाहर जा सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आई हुई है। सेम अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया हुआ है और आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट अगर आने वाला है तो आपके फेवर में आएगा, यू नो, टूटता सितारा, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं सरकारी नौकरी के लिए तो डेफिनेटली आपके फेवर में रिजल्ट आने वाला है। करंट जॉब में क्या स्टेटस है आपकी, क्या एनर्जीज आ रही है करंट जॉब में, कैसा रहेगा ऑफिस में आपका माहौल आने वाले महीने में, जनवरी में? ओके लियोस, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि बहुत ग्रोथ होने वाली है आपके ऑफिस में। मुझे बहुत ग्रोथ नजर आ रही है जिसके कारण 5 ऑफ सोर्ड्स निकल कर आया है, जिसके कारण आपके ऑफिस के जो भी कलीग्स हैं वो आपसे बहुत जेलसी फील करेंगे। हो सकता है आपके पीछे कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स करते हैं, वो भी मुझे होते हुए नजर आ रही है। बट ये थोड़ा बहुत उससे आपका मन जरूर उदास होगा कि आपके कलीग्स आपके साथ जो रात दिन बैठते हैं वो या आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं या बातें बना रहे हैं। बट बिलीव मी, उनकी बातों पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपके करंट जॉब में बहुत अच्छा स्टेटस है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। आपको न्यू प्रोजेक्ट मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रमोशन भी हो सकता है और आपकी
सैलरी में इंक्रीज भी हो सकता है। हाँ, बस यही है कि आपके जो ऑफिस कलीग्स और आसपास के लोग हैं आपकी ग्रोथ से मुझे जलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उनको अवॉइड कीजिए, अपने मन को खराब मत कीजिए, है ना। हम सबके लिए तो अच्छा नहीं बन सकते, तो अगर आपसे कोई जलता है तो डोंट इग्नोर देम, आप उनको इग्नोर कीजिए, ज़्यादा उन पर ध्यान मत दीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। नई जॉब के लिए अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो उसके लिए क्या स्टेटस आ रहा है? किंग ऑफ कप्स। नई जॉब के लिए अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो ये नौकरी आपके लिए ही बनी है। ये नौकरी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए, डेफिनेटली आपके फेवर में रिजल्ट आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस जॉब में आपकी बहुत ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा। इसको कहते हैं ना कि एक हमने एक दिस इज माय फर्स्ट जॉब और उसके बाद जो मैंने पिकअप किया, बस पिकअप ही किया, वो वाला एक स्टेटस मुझे नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा समय रहने वाला है आपका नई जॉब में। बिजनेस पर्सन के लिए क्या एनर्जीज आ रही है? बिजनेस पर्सन के लिए कैसा रहेगा ये महीना? क्या संदेश है उनके लिए, बिजनेस पर्सन के लिए? ओके, वेरी नाइस कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, देखिए बिजनेस पर्सन, बहुत बारी क्या होता है ना कि हमारी जब 10 ऑफ कप्स निकल कर आने का मतलब है कि आपके बिजनेस में बहुत ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत तेजी से आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेजी से आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। बट कई बार ये होता है ना कि हमारे एनिमीज जो होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग जो होते हैं, देखिए जैसे मैंने आपके करंट जॉब में भी एक कार्ड निकल कर आया और इसमें भी सेम कार्ड निकल कर आया कि जो आपके आसपास के लोग हैं आपकी ग्रोथ से बहुत जलेंगे और आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी आप ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी का ऑरा नजर आ रहा है आपके प्रोफेशन को लेकर, आपके करियर में भी और सेम आपके बिजनेस में भी। आई कैन फील कि एक नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है जिससे आपको दूर रहना है, जिससे आपको इग्नोर करना है, ठीक है। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनकी पूजा कीजिए, उन पर बिलीव कीजिए और अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी रखिए। मुझे आपके आसपास एक नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, बट मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि इग्नोर दैट नेगेटिव एनर्जी। लोग तो बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत बुरे भी होते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में अच्छे लोगों के लिए सोचना है, बुरे लोगों के लिए हमें कुछ भी नहीं सोचना है। आप अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए, आपके बिजनेस में बहुत ग्रोथ है, ठीक है। माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहने वाली है लियो, उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी? 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, बहुत अच्छी कृपा रहने वाली है माँ लक्ष्मी की, कोई भी दिक्कत नहीं है। पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आप लोगों को। क्रिप्टो या शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत लगाइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, ग्रोथ रुक जाएगी, इसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्रिप्टो या शेयर मार्केट में आप पैसा बिल्कुल नहीं लगाइएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखते हैं महादेव आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं इस महीने। महादेव का क्या संदेश है आप लोगों के लिए लियो? भस्मासुर, मिसयूज ऑफ योर पावर। देखिए भगवान शिव का यही संदेश है आप लोगों के लिए कि बहुत बारी क्या होता है ना कि हमारे पास बहुत ही, क्योंकि देखिए टचवुड आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और आपका करियर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो अगर आपको किसी भी तरह की पावर मिल रही है, भगवान ने आपको किसी भी प्रकार की पावर अगर दी है आपको, तो भगवान का आपको यही संदेश है कि कभी भी हमें अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने ही अहंकार में खुद को ही जला लेते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कभी भी किसी चीज़ पर ईगो नहीं लेकर आना है। जो पावर, जो टैलेंट हमारे पास है, हम उसके लिए पावर, उस टैलेंट के लिए ईगो दिखाएं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें बहुत लो डाउन रहना है, बहुत हम्बल रहना है। भगवान महादेव का यही संदेश है कि हमें इगोस्टिक बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।